प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं क्लास ले रहा था सर्वे इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग का। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में स्मार्ट स्कैन जो बुक आता है यूथ कंपटीशन टाइम्स का, YCT का, तो उसमें आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कंटूरिंग के बारे में। तो कंटूर होता क्या है? तो कंटूरिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ट्रेसिंग करते हैं कंटूर लाइंस का ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे ट्रेसिंग करते हैं कंटूर लाइंस का। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है कंटूरिंग। जैसे ये हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ये हम कंटूरिंग कर दिए अर्थ सरफेस पे, ट्रेसिंग कर दिए कंटूर लाइन का, तो वो हमारा कहलाता है कंटूरिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटूरिंग यानी उद्देश्य क्या होता है, इससे रिलेटेड 2023, 22 और 21 के पेपर में पूछा गया है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटूरिंग, सबसे पहला प्रिपेयर करते हैं कंटूर मैप को इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड सुटेबल साइट। दूसरा, लोकेट करते हैं अलाइनमेंट ऑफ कनाल को ताकि रीज लाइन को फॉलो कर सके। तीसरा, मार्किंग करते हैं अलाइनमेंट ऑफ रोड को और रेलवे को ताकि जो क्वांटिटी है अर्थवर्क का बोथ इन कटिंग और फिलिंग हम मिनिमम कर सके, माने कम से कम कर सके। चौथा जो उद्देश्य है वो होता है गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ग्राउंड, ग्राउंड के इंफॉर्मेशंस को प्राप्त करने के लिए कि ग्राउंड हमारा जो है फ्लैट है या स्टीप है या माउंटेनियस है, कैसा है, उसको पता करने के लिए। पांचवा, रिजर्वायर कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क को डिटरमाइन करने के लिए यानी जानने के लिए। जो फिजिकल फीचर्स है ग्राउंड का उसको लोकेट करने के लिए, जैसे हिल्स, स्लोप, पॉन्ड डिप्रेशंस, इन सभी को लोकेट करने के लिए फिजिकल फीचर जो ग्राउंड का होता है उसके लिए तो हम कंटूरिंग करते हैं। सूटेबल होता है फॉर गिवन ग्रेडियंट कैन बी मेड ऑन मैप, मैप पे ग्रेडियंट को सूटेबली रूट को दिखाने के लिए भी जो है हम लोग कंटूरिंग करते हैं। कंटूरिंग से हम फाइंड आउट करते हैं इंटरविजिबिलिटी बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में जो इंटरविजिबल पॉइंट होता है ना, या इंटरविजिबिलिटी जो होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग जो है क्या करते हैं, कंटूरिंग करते हैं। बात करेंगे कंटूर इंटरवल की, तो कंटूर इंटरवल से रिलेटेड 2023, 22 और 19 के एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। कंटूर इंटरवल जो है ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है या डिफरेंस होता है एलिवेशन का बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंटूर, दो कंजिक्यूटिव कंटूर के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस या एलिवेशन का डिफरेंस को क्या कहा जाता है, कंटूर इंटरवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंटूर इंटरवल कहा जाता है। इन हिली रीजन्स कंटूर इंटरवल का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लेन रीजन। जो कंटूर इंटरवल का वैल्यू होता है कांस्टेंट होता है फॉर वन कंटूर मैप, एक कंटूर मैप के लिए जो कंटूर इंटरवल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कंटूर लाइन ये एक इमेजिनरी लाइन होता है जो ग्राउंड सरफेस पे पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए जो इक्वल एलिवेशंस का होता है उसके लिए हम करते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है, कंटूर लाइन। इस इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है, कंटूर लाइन। इससे रिलेटेड 2018 और 16 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। कंटूर इंटरवल कौन कौन से चीज़ों पे डिपेंड करता है, इससे रिलेटेड 2021 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस, पर्पस ऑफ सर्वे, किस पर्पस के लिए हम सर्वे कर रहे हैं, उसके
हिसाब से कंटूर इंटरवल जो है हमारा डिपेंड करता है। स्केल ऑफ मैप, अगर स्केल ऑफ मैप छोटा है स्केल तो कंटूर इंटरवल जो है ज़्यादा होगा। टाइम एंड मनी इसके ऊपर भी जो है डिपेंड करता है। कंटूर इंटरवल ऑन द बेसिस ऑफ मैप एंड नेचर ऑफ ग्राउंड, कंटूर इंटरवल ऑन द बेसिस ऑफ मैप एंड नेचर ऑफ ग्राउंड। तो स्केल ऑफ मैप, टाइप्स ऑफ ग्राउंड, कंटूर इंटरवल इन मीटर। तो देखो लार्ज अगर स्केल ऑफ मैप है जो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर या उससे कम, तो टाइप ऑफ ग्राउंड जो है फ्लैट के लिए कंटूर इंटरवल 0.2 टू 0.5 मीटर, रोलिंग के लिए 0.5 टू 1 मीटर एंड हिली के लिए 1.5 और 2 मीटर। इंटरमीडिएट स्केल ऑफ मैप है जो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर से 100 मीटर। तो फ्लैट ग्राउंड के लिए कंटूर इंटरवल 0.5, 1 या 1.5 मीटर, रोलिंग के लिए 1, 1.5 और 2 मीटर, हिली के लिए 2, 2.5 या 3 मीटर। स्मॉल स्केल ऑफ मैप है, स्मॉल स्केल ऑफ मैप है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर या उससे ज़्यादा। तो फ्लैट ग्राउंड के लिए कंटूर इंटरवल 1, 2 या 3 मीटर, रोलिंग के लिए 2 टू 5 मीटर, हिली के लिए 5 से 10 मीटर और माउंटेनियस के लिए 10, 25 या 50 मीटर हमारा होता है। कंटूर इंटरवल ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस के बेसिस पे अगर हम देखें तो बिल्डिंग प्लानिंग के लिए स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर या उससे कम, कंटूर इंटरवल 0.2 टू 0.5 मीटर। टाउन प्लानिंग के लिए स्केल जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर से 100 मीटर, कंटूर इंटरवल 0.5 से 2 मीटर। लोकेटिंग सर्वे स्केल जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर से 200 मीटर, कंटूर इंटरवल 2 से 5 मीटर होता है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इससे रिलेटेड 2023, 22 और 20 के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है कोई भी दो एडजेसेंट कंटूर लाइन का, तो उसे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है वर्टिकल इंटरवल डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट। इससे रिलेटेड 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है, ये आपका कंटूर इंटरवल है। ये क्या है आपका, ये जो डिस्टेंस है ये कंटूर इंटरवल है, ठीक है। यानी 15 मतलब 17 माइनस 15 यानी आ जाएगा ये 2 इस तरीके से। और यहाँ से ये जो डिफरेंस है मान कर चलो कि ये 10 है और ये मान कर चलो कि 20 है, तो 20 माइनस 10 है ना, ये हमारा क्या है वर्टिकल इंटरवल है ना, ये वर्टिकल इंटरवल। और ग्रेडियंट हमारा कितना है, ये ग्रेडियंट कितना है, मान कर चलो कि ग्रेडियंट 2 है, तो यहाँ पे 10/2 यानी 5 मीटर इस तरीके से हम ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जो है वेरिएबल होता है और ये वेरी करता है जैसे जैसे स्टीफनेस बढ़ेगा ग्राउंड का वैसे वैसे। फॉर स्टीप स्लोप के लिए हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जो है कम होता है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जो है कम होता है स्टीप स्लोप के लिए। कंटूर ग्रेडियंट इससे रिलेटेड 2022 और 21 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। कंटूर ग्रेडियंट जो है ये इमेजिनरी लाइन होता है जो ग्राउंड के ऊपर जो सरफेस होता है यानी सरफेस ऑफ ग्राउंड के ऊपर हमारा लाई करता है और ये प्रिजर्व करता है कांस्टेंट इंक्लिनेशन टू हॉरिजॉन्टल को। अगर इंक्लिनेशन इस तरीके से है लाइन का जो दिया गया है, देन इट्स डायरेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट, तो उस डायरेक्शन को इजिली लोकेट किया जाता है आइदर ऑन मैप और ग्राउंड, या तो मैप या
ग्राउंड पे, और ये जो डिस्टेंस होता है उसका, वो किसके माध्यम से हम कैलकुलेट करते हैं? क्लिनोमीटर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं। तो कंटूर इंटरवल इज इक्वल टू होता है 1/स्केल ऑफ, मतलब कंटूर इंटरवल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल ऑफ मैप के, यानी कंटूर इंटरवल ज़्यादा होगा तो स्केल ऑफ मैप जो है क्या होगा? कम होगा। कंटूर इंटरवल इज इक्वल टू 25 बाई नंबर ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर, जिसका वैल्यू जो है मीटर में आएगा। कंटूर इंटरवल इज इक्वल टू 50 बाई नंबर ऑफ इंचेज पर माइल, जो कि फीट में वैल्यू हमें देगा, माने फीट में हमें वैल्यू जो है यहाँ पे मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइन, कंटूर लाइन का क्या विशेषता होता है? तो कंटूर लाइन आर क्लोज्ड कर्व, कंटूर लाइन जो है ये क्या होता है? क्लोज्ड कर्व होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइन से रिलेटेड 2022 और 21 के एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। दो कंटूर लाइंस आर नॉट मीट एट पॉइंट, एक पॉइंट पे दो कंटूर लाइन कभी नहीं मिलेगा और नहीं कट करेगा एक दूसरे को, एक्सेप्ट ओवर हैंगिंग क्लिफ, एक्सेप्शन है इसका ओवर हैंगिंग क्लिफ। 2022 और 20 और 21 के एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे पूछा गया है। ओवर हैंगिंग क्लिफ में क्या होता है कि इसका जो कंटूर है वो फिगर आपका दिया गया है, इसमें जो है एक दूसरे को कट भी करता है ना, ये एक दूसरे को कट करता है और मिलता भी है। इस पॉइंट मतलब पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्सेप्शन कौन सा है? ओवर हैंगिंग क्लिफ, ओवर हैंगिंग क्लिफ। दूसरा है एक्सेप्शन वर्टिकल क्लिफ और वॉल, ये भी एक्सेप्शन है, इससे भी रिलेटेड 2022 और 21 में के एग्जाम्स में पूछा गया है, इसमें भी मिलता है या फिर कट करता है। दूसरा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, सीरीज ऑफ इक्वली स्पेस्ड कंटूर लाइंस इंडिकेट करता है प्लेन सरफेस को। तीसरा, इक्वली स्पेस्ड कंटूर लाइन रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म स्लोप को। वाइडली स्पेस्ड कंटूर लाइंस जो है इंडिकेट करता है जेंटल स्लोप को। क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन जो है इंडिकेट करता है स्टीप स्लोप को। तो ये आपका जो है स्टीप स्लोप है, ये आपका जेंटल स्लोप है ना, ये आपका यूनिफॉर्म स्लोप है और ये आपका प्लेन सरफेस है, एकदम प्लेन है, एकदम एक लाइन में एक पैरेलली जो है उसका कंटूर आपका जा रहा है, ठीक है। एंड छठा जो पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर लाइन का, कि डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप is along with the shortest distance between the contours. Closed contour lines with higher value inside center indicate करता है hill of और rising ground को, है ना, hill और rising ground को। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है। 8वां कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है क्लोज्ड कंटूर लाइन जो होता है विद लोअर वैल्यू, वो सेंटर की ओर होता है और ये इंडिकेट करता है डिप्रेशन को, पॉन्ड को या लेक को। 2022 और 14 के एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे पूछा गया है। 9वां पॉइंट है कंटूर लाइंस कट करता है रिज और वाटर शेड लाइन को एंड वैली को, ड्रेनेज लाइन को 90 डिग्री पे, कितना 90 डिग्री पे यानी राइट एंगल पे कट करता है या फिर मिलता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है कि इफ इन लूप एलिवेशन ऑफ कंटूर लाइन, कंटूर लाइन जो है लूप एलिवेशन में है तो इंक्रीज करेगा टुवर्ड्स इनसाइड, अंदर की ओर इंक्रीज करेगा और ये इंडिकेट करेगा किसको? रिज को इंडिकेट करेगा। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है कि इफ दिस वैल्यू डिक्रीज, यानी कंटूर लाइंस का लूप एलिवेशन डिक्रीज करेगा, है ना, इनसाइड लूप, तो वो इंडिकेट करेगा वैली लाइन को। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका जो है रिज लाइन है और ये आपका कम हो रहा है तो वैली लाइन होगा, यानी ज़्यादा हो रहा है तो रिज लाइन, कम हो रहा है तो वैली लाइन। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑल कंटूर लाइंस मस्ट क्लोज
सारे कंटूर लाइन जो है क्लोज होते हैं आइदर विद इन द मैप बाउंड्री, आइदर विद इन द मैप बाउंड्री के भी। ऑल पॉइंट्स ऑन कंटूर लाइंस आर ऑफ सेम एलिवेशन, जितने भी पॉइंट्स होते हैं कंटूर लाइंस पे उसका एलिवेशन जो है सेम होता है। अगला पॉइंट है वी शेप्ड कंटूर जो होता है विद कॉन्वेक्सिटी टुवर्ड्स हायर ग्राउंड रिप्रेजेंट करता है हिल्स या वैली को। इससे रिलेटेड 2022 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। यू शेप्ड जो कंटूर होता है विद कॉन्वेक्सिटी टुवर्ड्स लोअर ग्राउंड वो रिप्रेजेंट करता है रिज को। किसको रिप्रेजेंट करता है? रिज को। जो डिप्रेशन होता है बिटवीन समिट उसको सैडल कहा जाता है और ये रिप्रेजेंट करता है 4 सेट ऑफ कंटूर को। कितने? 4 सेट ऑफ कंटूर को रिप्रेजेंट करता है। मेथड ऑफ कंटूरिंग, मेथड ऑफ कंटूरिंग, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड 3 तरीके का होता है, मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन, मेथड ऑफ स्क्वायर बाय टैचियोमेट्रिक और रेडियल लाइन मेथड, ये आपका होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड। इससे रिलेटेड 2023 के जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। इस मेथड में कंटूर जो होता है वो प्लॉट किया जाता है इज ट्रेस्ड ऑन ग्राउंड एंड पॉइंट्स और प्लॉटेड ऑन प्लेन, प्लेन के ऊपर जो है पॉइंट को जो है प्लॉट किया जाता है। एंड कंटूर्स आर मार्क्ड, कंटूर को मार्क किया जाता है थ्रू आउट देम। ये जो मेथड होता है ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है इनडायरेक्ट मेथड के कंपेयर में। इनडायरेक्ट मेथड के कंपेयर में ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है आइडेंटिफाइंग और लोकेटिंग पॉइंट्स लाइंग ऑन कंटूर वो होता है वर्टिकल कंट्रोल उसको कहते हैं, और ये टेलीस्कोप के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? टेलीस्कोप के माध्यम से किया जाता है। जो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल होता है ये प्लेन टेबल के माध्यम से किया जाता है। जो डायरेक्ट मेथड है ये स्लो, कॉस्टली, टीडियस होता है, लेकिन ये अडॉप्ट किया जाता है एक्यूरेट सर्वे के लिए। किसके लिए अडॉप्ट किया जाता है? एक्यूरेट सर्वे वर्क के लिए डायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है। ये यूजफुल होता है रेगुलर ग्राउंड सरफेस के लिए फॉर लार्ज स्केल ऑफ मैप एंड अ स्मॉल एरिया, जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी हमें चाहिए वहाँ पे जो है हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। गेटिंग स्पीड इन लेवलिंग, समटाइम्स हैंड लेवल एंड एवेनी लेवल को भी यूज करते हैं अगर हमें स्पीडली लेवलिंग लेना है तब। जो क्रॉस सेक्शनल लाइन होता है नीड नॉट बी ऑलवेज राइट एंगल टू मेंटेन टू मेन लाइन, मेन लाइन के राइट एंगल पे हमेशा क्रॉस सेक्शनल लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं कि स्पॉट लेवल किया जाता है, जो कि लिया जाता है एट रेगुलर इंटरवल पे अलोंग प्री डिटरमाइंड लाइन। पहले से ही हम एक लाइन डिटरमाइन कर लेते हैं ऑन ग्राउंड के ऊपर, उसी के रेगुलर इंटरवल पे हम स्पॉट लेवल लेते हैं। एंड डाटा इज प्लॉटेड ऑन प्लान बाय इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन के माध्यम से प्लॉट करते हैं। ये जो मेथड है इनडायरेक्ट मेथड ये जल्दी होता है लेकिन एक्यूरेसी जो है नहीं देता है। अगर हमें अच्छा एक्यूरेसी चाहिए तो डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। वेरी एक्यूरेट एंड यूज फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, उन्हें बहुत लंबा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें जल्दी हमें कंटूरिंग करना है उसके लिए। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग, इसमें सबसे पहला आता है बाय स्क्वायर और रेक्टेंगल मेथड। 2022 और 20 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। जो स्क्वायर या रेक्टेंगल मेथड जो है ये अडॉप्ट करते हैं उस एरिया में सर्वे के लिए जो छोटा होता है
ग्राउंड इज नॉट वेरी मच अंडुलेटिंग, मैंने ग्राउंड जो है ज़्यादा अंडुलेटिंग नहीं होता है। एरिया डिवाइडेड होता है इनटू नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर में आपका डिवाइड किया हुआ होता है, वहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मेथड यूज़ करते हैं। जो साइज होता है स्क्वायर का 5 गुने 5 मीटर से 20 गुने 20 मीटर लेकर चलते हैं, और डिपेंड करता है हमारा कंटूर इंटरवल के ऊपर और टाइप ऑफ टेरेन के ऊपर जो है ये आपका डिपेंड करता है। लेवल्स आर टेकन एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर और रेक्टेंगल्स। उसके बाद आपका आता है बाई क्रॉस सेक्शन मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का ही टाइप है क्रॉस सेक्शन मेथड। ये सूटेबल होता है आपका रूट और अलाइनमेंट सर्वे के लिए, जैसे रोड, रेलवे लाइन और कनाल के लिए। जो रिड्यूस्ड लेवल होता है बोथ साइड ऑफ सेंटर लाइन एट प्री डिटरमाइंड डिस्टेंस को हम लेकर चलते हैं। क्रॉस सेक्शन इंटरवल जो होता है फॉर हिली रीजन्स वो 20 मीटर होता है, और प्लेन रीजन्स में 100 मीटर लेकर चलते हैं। जो क्रॉस सेक्शनल लाइन होता है नीड नॉट बी ऑलवेज एट राइट एंगल टू मेन लाइन, मेन लाइन के राइट एंगल पे हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ता है क्रॉस सेक्शनल लाइन की। ये आपका जो है पिक्चर्स है जो कि क्रॉस सेक्शन मेथड का यहाँ पे आपका दिया गया है। उसके बाद आता है तीसरा बाई टैचियोमीटर। ये भी इनडायरेक्ट मेथड का ही टाइप है, इससे भी रिलेटेड 2021 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है। ये सूटेबल होता है आपका हिली ट्रेन के लिए। इस में क्या करते हैं, जो सर्वे होता है थियोडोलाइट के माध्यम से होता है विद टैचियोमेट्री फैसिलिटी, जो कि कॉमनली हम यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए d इज इक्वल टू के इंटू एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा, एंड वर्टिकल डिस्टेंस के लिए v इज इक्वल टू डी टेन थीटा। एस जो है स्टीडिया रीडिंग, के जो है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और सी जो है ये आपका एडिटिव कांस्टेंट होता है। कंपैरिजन अगर हम देखें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग की, तो देखो डायरेक्ट मेथड जो होता है ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है लेकिन स्लो और टीडियस होता है। ये अप्रोप्रिएट होता है फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट जहाँ पे हाई एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ता है। मोर सूटेबल होता है फॉर लो एंडुलेटिंग ट्रेन, लेस इकोनॉमिकल होता है, एंड आफ्टर कंटूरिंग कैलकुलेशन कैन नॉट बी चेक, है ना। कंटूरिंग के बाद कैलकुलेशन जो है चेक नहीं करते हैं। लेकिन वही इनडायरेक्ट मेथड में अगर हम बात करें तो ये लेस एक्यूरेट होता है लेकिन तेज़ी से काम होता है और कम टीडियस होता है। जो इनडायरेक्ट मेथड होता है ये सूटेबल होता है लार्ज प्रोजेक्ट के लिए जहाँ पे मॉडरेट टू लो एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ता है, मतलब नॉर्मल हमें एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे। ये सूटेबल होता है हिली रीजन्स में, इकोनॉमिकल ज़्यादा होता है, और इसको चेक करते हैं एज एंड व्हेन नीडेड, माने जब ज़रूरत पड़ता है तब हम इसको चेक करते हैं, मतलब एक फ्रीक्वेंट ड्यूरेशंस पे हम इसको जो है चेक करते हैं। उसके बाद आता है इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स। इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ स्पेसिंग कंटूर प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन प्लॉटेड ग्राउंड पॉइंट इस्टेब्लिश किया जाता है बाय इनडायरेक्ट मेथड, उसको बोला जाता है इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर। ये सिर्फ और सिर्फ हम इनडायरेक्ट मेथड में जब स्पोर्ट लेवल लेकर चलते हैं तब इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर करते हैं। जो ग्राउंड होता है दो पॉइंट के बीच में उसको यूनिफॉर्म स्लोप मान के चलते हैं। कैसा मान के चलते हैं? यूनिफॉर्म स्लोप मान के चलते हैं। इंटरपोलेशन जो होता है ये इनडायरेक्ट मेथड के लिए करते हैं ताकि जो पॉइंट ऑफ फिक्स एलिवेशन है उसको हम कैलकुलेट कर सकें। ये आपका पिक्चर जो है यहाँ पे आपका दिया गया है कंटूर इंटरपोलेटेड का। मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, तो इसमें सबसे पहला मेथड है एरिथमेटिक मेथड।
या अरिथमेटिकल मेथड। इससे रिलेटेड 2021 के जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जो अरिथमेटिकल मेथड है ये टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही ज़्यादा टीडियस है, लेकिन टाइम भले ही ज़्यादा लेता है लेकिन जो हमें वैल्यू देता है वो बहुत ही अच्छा देता है, मोर एक्यूरेट होता है। यह स्मॉल एरिया के लिए यूज किया जाता है जहाँ पे रिजल्ट हमें एकदम पॉइंट माने टू द पॉइंट हमें रिजल्ट चाहिए होता है। पोजीशन ऑफ कंटूर पॉइंट्स बिटवीन गाइड पॉइंट इज लोकेटेड बाय अरिथमेटिक कैलकुलेशन। जो पोजीशन होता है कंटूर पॉइंट का बिटवीन गाइड पॉइंट वो लोकेट किया जाता है किसके माध्यम से? अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के माध्यम से। उसके बाद आता है आपका एस्टिमेशन मेथड। इससे रिलेटेड 2020 के एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे पूछा गया है। ये जो मेथड है ये रफ मेथड है और ये अडॉप्ट करते हैं वहाँ पे जहाँ पे ग्राउंड फॉर्म्स जो है क्वाइट रेगुलर, स्केल ऑफ मैप जो है स्मॉल होता है और एक्यूरेसी की हमें ज़रूरत ही नहीं रहता है, माने हाई एक्यूरेसी की ज़रूरत हमें जो है नहीं रहता है। जो एस्टिमेशन मेथड है इसमें हम एज्यूम करते हैं स्लोप को बिटवीन ग्राउंड पॉइंट यूनिफॉर्म और ये सिंपल और रैपिड मेथड होता है ना, ये सिंपल और रैपिड मेथड होता है। उसके बाद आता है ग्राफिकल या मैकेनिकल मेथड। इससे रिलेटेड 22 और 2015 के एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। ये जो मेथड है ग्राफिकल या मैकेनिकल मेथड ये आपका रैपिड और कन्वीनियंट मेथड होता है जिसमें प्रोवाइड करता है हमें हाई एक्यूरेसी देन एस्टिमेशन मेथड। जो एस्टिमेशन मेथड से जो इंटरपोलेशन हम करते हैं कंटूर का उसके कंपेयर में जो एक्यूरेसी है ग्राफिकल या मैकेनिकल मेथड का ज़्यादा है। मेनी इंटरपोलेशन वर्क इन्वॉल्व किया जाता है ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड में जो इंटरपोलेशन होता है वो हेल्प ऑफ ट्रेसिंग पेपर के माध्यम से या ट्रेसिंग क्लॉथ के माध्यम से किया जाता है। अरिथमेटिकल मेथड जो है ज़्यादा एक्यूरेट होता है देन ग्राफिकल मेथड। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे अरेंजमेंट की कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी हमें कौन देता है इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी देता है अरिथमेटिकल मेथड, उसके बाद हमें ग्राफिकल मेथड, और सबसे कम एक्यूरेसी हमें कौन प्रोवाइड करता है तो एस्टिमेशन मेथड। आई होप कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो पॉइंट्स आपको जो है क्लियरली समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो लोग यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इसी तरीके का और भी वीडियोज़ आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।